नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम उन नेताओं की जो कट्टर ईमानदारी की कस्में खाते हैं, अब उनके लिए स्थिति बड़ी विकट हो गई है। और अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो मुझे लगता है ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि सबसे ज्यादा सदमा इस समय उन्हीं को लगा है। उसकी वजह शराब घोटाले में जिस तरह से एजेंसियां शिकंजा कसती जा रही हैं, उससे एक बात साफ हो चली है कि अब इसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक कभी भी पहुंच सकती है। अब ये जो कहा जा रहा है, उस कहे जाने के पीछे की वजह ईडी के मामले में कोर्ट का आया वो फैसला है जिसने आम आदमी पार्टी के भीतर हड़कंप मचा दिया है। वो फैसला क्या है, उसमें वो कौन सी 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो ये बता रही हैं कि अब निशाने पर कौन होने वाला है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो ईडी वाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है, उससे पहले आप देखें तो जब सीबीआई वाले मामले में इन्होंने अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी और उस जमानत याचिका पर जो 34 पेज का निर्णय था राउज एवेन्यू कोर्ट का, उसमें 3-4 बातें बड़ी साफ तौर पर कही गई थी। और दरअसल वो जो बातें हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। उन पर हम पहले एक बार आपको बताते हैं और फिर ईडी वाले मसले पर आते हैं। उसमें मोटी बात तो ये कही गई कि ये जो 90 से 100 करोड़ रुपए आए हैं, उसका घूस वो जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया और इनके सहयोगियों को उसमें फायदा मिला होगा, ऐसा प्राइमा फेसिया नजर आता है जो सीबीआई ने एविडेंस रखे हैं। दूसरा, ये जो पूरा घपला घोटाला है न्यू एक्साइज पॉलिसी का, उसके वास्तुकार, उसके शिल्पकार मनीष सिसोदिया है। और तीसरी चीज जो उसमें थी कि यह भी प्रथम दृष्टया नजर आता है कि विजय नायर साउथ लॉबी के संपर्क में रहे। अब देखिए, विजय नायर और मनीष सिसोदिया ये दो इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और ये जो विजय नायर नाम का शख्स है, इसके बारे में समीर महेंद्रू ने ईडी को तो बताया ही था और जिसकी हमने चर्चा भी की थी कि ये शख्स आता है और कन्विंस करता है कि आप जो है साउथ लॉबी के, साउथ ग्रुप के इन लोगों का इन्वेस्ट कराइए, ये लोग अरविंद केजरीवाल के अच्छे मित्र हैं। बुची बाबू ने भी ये कहा है कि जो है के कविता के साथ इनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। इन दोनों बातों को गौर ख्याल रखिएगा। अब आते हैं ईडी पर। सीबीआई वाले मामले में तो जो याचिका खारिज हुई है, अब ईडी वाले मामले में जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन तो और सनसनीखेज है। उसमें कोर्ट पहली चीज ये मानता है कि इसमें हवाला का मसला है और प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो बनता दिखाई देता है। अब आप देखिए, ये बड़ी चीज है। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मसला है, ये मनीष सिसोदिया के गले की हड्डी बनेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इसमें आती है एविडेंस डिस्ट्रॉय का सबसे गंभीर आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया पर लगा है और इसको कंसीडर कर रहा है कोर्ट। ईडी ने बताया कि साहब 14 फोन इन्होंने नष्ट किए हैं, जिसमें से 2 हमको किसी तरह से मिला है। अब एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जब इतना गंभीर आरोप है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बात बनता है कि 90 से 100 करोड़ रुपए आए और वो हवाला के जरिए आए और फिर हवाला के जरिए भेजे गए, जिसका प्रयोग गोवा के चुनाव में होता है। ये जब तमाम चीजें सामने आती हैं और उस पर ये बात निकल कर आती है कि जब सीबीआई को मामला सौंपा गया, जिस तारीख को, उसी तारीख को मनीष सिसोदिया अपना फोन बदल देते हैं तो बात और सनसनीखेज हो जाती है। और ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब उनके निजी सचिव देवेंद्र शर्मा ये बयान देते हैं कि साहब हमारे नाम पर सिम लिया जाता था और हमारे नाम पर फोन लिया जाता था। इस बात को ईडी ने कोर्ट में रखा। कोर्ट हक्का बक्का रह गया
कि साहब आप फोन जो है दूसरे के नाम से ले रहे हैं, आप सिम दूसरे के नाम से ले रहे हैं, और इतना भर नहीं, आपने उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दरमियान का जो फोन है, जब न्यू एक्साइज पॉलिसी को पर लेकर तमाम बातें हो रही थी, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के फोनों को आपने नष्ट किया। और यह भी कि जब L1 लाइसेंस देने की बात हुई तो 5 बजे 4 बजे तक जो है दफ्तर खुले रहते थे, और 10 बजे रात में जो पूरा लोकेशन है वो लोकेशन बताता है कि कौन कहां था। ये जो तमाम चीजें हैं ये मनीष सिसोदिया के पक्ष में तो नहीं जा रही। फिर उनके जो सचिव सी अरविंद उन्होंने जो कुछ बयान दर्ज कराया कि साहब मनीष सिसोदिया ने ही बुलाया था, और फिर वहां पर हमको इसका ड्राफ्ट दिया गया, और उसमें आप देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है जो अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे हैं सीबीआई के सामने। ये तमाम चीजें मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, और यही वजह है कि कोर्ट ये मानता है, और जो वो मानता है मैं आपको सुनाता हूं, और फिर वो बात आपको बताते हैं दरअसल जो अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का सबब बन सकती है। और इसीलिए आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो है वो खासा परेशान है। अभी देखिए, अब ये जो आपको खबर सुनाने जा रहा हूं, ये खबर आप गौर से सुनिए। दिल्ली कोर्ट डिनाइज बेल टू मनीष सिसोदिया इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। अब आप देखिए कि किस तरह के मामले में ये फंस गए हैं। सिसोदिया ही वॉज डिनाइड बेल बाय स्पेशल जज इन सीबीआई केस ऑन 31 मार्च। हिज बेल पील इन केस इज पेंडिंग बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। वहां आप जान रहे हैं कि सुनवाई चल रही है। इसी में अब आगे सुनिए, वाइल रिमांडिंग हिम टू ईडी कस्टडी द कोर्ट हैड ऑब्जर्व that Sisodia was instrumental at every state in the formulation and implementation of excise policy, that his arrest in money laundering case was justified। यानी ये जो पूरी नीति है, इस नीति को तैयार करने, इस नीति को इम्प्लीमेंट करने, इस नीति के जरिए आप ये कहें कि जिसे कहा जा रहा है कि घूस बनाने, हवाला के जरिए तमाम चीजें लाने ले जाने, इन तमाम बातों में ये देखने को आ रहा है कि हर स्तर पर मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। इस कारण ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर बन रहा है ये ठीक नजर आता है, इसलिए इनकी बेल को खारिज किया जाता है। यह हुआ मनीष सिसोदिया के मामले में। अब उनकी बेल खारिज। अब बड़ी चीज यह है कि अरविंद केजरीवाल का वो बयान आपको याद होगा जब सीबीआई ने सम्मन किया था और वो जाने वाले थे, उसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नंबर 2 को पकड़ने का मतलब ही है कि मेरे गर्दन तक एजेंसियों का हाथ पहुंचना। तो अब किसका नंबर है ये बताने की जरूरत नहीं। और उसमें विजय नायर जिस तरह से हड़बड़ी में हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि साहब हमारा केस जल्दी सुन लीजिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए वहीं जो रेमेडी लेना हो लीजिए, और वहां उन्होंने कहा कि साहब सुन लीजिए। कोर्ट ने खूब हड़काया दिल्ली हाई कोर्ट ने और कहा कि आप ये दबाव बना रहे हैं कोर्ट पे। अब ये बड़ी चीज है कि आखिर में क्या वजह है कि विजय नायर चाह रहे हैं कि 19 मई के बजाय 9 मई को ही हमारा केस सुन लिया जाए। जाहिर सी बात है कि इन दो व्यक्तियों की बड़ी प्रमुख भूमिका है, और यही दो व्यक्ति हैं जो एक तरह से कहें कि जिनके सीने में तमाम राज दफन है, और वो इनके भीतर रहने पर धीरे धीरे खुलते जाएंगे, और वो खुलासा अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा भारी संकट बन जाएगा। और इसमें जो अगर इसे हम 3-4 शब्दों में कहें तो निजी सचिव, पीए और कॉल रिकॉर्ड और फोन,
इन 3-4 बातों ने मिलकर मनीष सिसोदिया का पूरा रहस्य ही खोल दिया। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें।